नमस्कार साथियों, वैदिक आईएएस में आपका स्वागत है। देखिए कि जो अभी क्लासेस हमारी चल रही हैं, आपके सिर्फ डाउट पे चल रही है। आपके बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं, तो हम वहीं बता देते हैं आपके डाउट्स को। अगर वहाँ नहीं बताते हैं, तो हम वीडियो के माध्यम से ले आते हैं, क्योंकि कई बच्चों की डाउट्स एक साथ आ जाती हैं और सेम सेम आती हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे आए हैं जो निराशा हाथ लगी कह रहे हैं लगातार, सर मैंने पिछली बार दिया मेरा 2 नंबर से नहीं हुआ, सर मैंने इस बार दिया मेरा 1 नंबर से नहीं हुआ। तो क्या कहते हैं, उनके लिए हम एक बात कहेंगे कि अपनी मेहनत के बल पर हम अपनी प्रतिभा दिखा देंगे, भले कोई ना दे मंच हमको, हम अपना मंच स्वयं बना लेंगे। तो कहने का बात ये है कि आपको थोड़ा सा और स्ट्रगल करने की ज़रूरत है। देखिए, एक चीज़ आप याद हमेशा रखिए कि आप जब पढ़ाई करने बैठते हैं, तो मैं ये नहीं कहता कि आप नहीं पढ़ते हैं या गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं या गलत चीज़ें पढ़ते हैं। लेकिन जब आप पढ़ने बैठते हैं, तो आप क्या पढ़ते हैं और परीक्षा में क्या आता है, ये मायने रखता है। क्या परीक्षा में आप वही चीज़ पढ़ रहे हैं? क्या परीक्षा में आप एग्ज़ाम के सिलेबस को ही पढ़ रहे हैं? देखिए, जब हमारा टारगेट लंबा होता है, टारगेट लंबा का मतलब ये हो गया कि जब लगता है हमें कि हम बार-बार एग्ज़ाम दे रहे हैं और हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो एक चीज़ बड़ा गौर से देखने की बातें हैं कि आप बार-बार एग्ज़ाम दे रहे हैं और हमारा टारगेट बड़ा लंबा है। जैसे कि मान लीजिए कि ये एग्ज़ाम हुआ आपका, ठीक है? मान लीजिए कि मई में आपका एग्ज़ाम हुआ। देखिए, ध्यान से समझिएगा चीज़ों को। मान लीजिए मई में आपका एग्ज़ाम हुआ, ठीक है? आपका एग्ज़ाम मई में हुआ और लगभग 1 महीने बाद आपका रिज़ल्ट आ गया, ठीक है? 1 महीने बाद आपका रिज़ल्ट आ गया और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। दूसरी साल भी आपने एग्ज़ाम दिया था कह रहे हैं, कि दूसरी साल भी दिया सर मेरा कुछ नंबर उसमें नहीं हुआ। तो आपको एक चीज़ ये देखनी है कि जो आपने दिया था उसका पेपर आपने कहाँ रखा है? आप उसके पेपर को ले आइए और देखिए कि आपने गलतियाँ कहाँ किया है। हो सकता है कि उसमें से 5 विषय हैं या 6 विषय हैं, तो 3 विषय आपके बहुत अच्छे होंगे, 4 विषय आपके बहुत अच्छे होंगे, 2 विषय में आप मार खा जा रहे हैं, आपका करंट अच्छा नहीं जा रहा है। तो आपको देखना है कि इस बार मुझे स्ट्रगल किस पे करनी है। वही गलती बार-बार नहीं दोहराना है आपको। आपको इस बार स्ट्रगल किस पे करनी है अच्छा नंबर लाने के लिए। अगर आपने बुक अच्छी पढ़ी है, तो अच्छी बात है, हमको लगता है सारी किताबें अच्छी होती हैं। कुछ किताबों में कंटेंट ज़्यादा होता है, किताबों की मोटाई ज़्यादा होती है, लेकिन उसमें से आपको प्रीवियस ईयर पेपर को देखते हुए ये ध्यान देना है कि जिन किताबों की मोटाई ज़्यादा है, उसको हम पतला कैसे करें, उसकी नोट्स कैसे बनाएँ, उसमें से ये कैसे निकालें कि क्या परीक्षा में नहीं आता है। अब एक बड़ा सवाल होता है कि क्या परीक्षा में नहीं आता है? अरे परीक्षा में वो नहीं आता है जो बार-बार प्रश्न में नहीं आया हुआ है। तो धीरे से ये मान के चलिए कि अगर परीक्षा में 10 प्रश्न किसी विषय से आए हैं, दोबारा भी हो सकता है उसमें से 4-5 आ जाएँ, 6 आ जाएँ, उसी सेम सेम टॉपिक से। जैसे इतिहास में एक विद्रोह का प्रश्न बार-बार आता है संथाल का। इतिहास में क्या कहते हैं, गांधी इरविन पैक्ट से प्रश्न बार-बार आता है। इतिहास में संवैधानिक विकास से प्रश्न बार-बार आता है। रेगुलेटिंग एक्ट जो है, संविधान वो वैधानिक अधिनियम है 1935 का है, 1919 का है, यहाँ से प्रश्न बार-बार आता है। तो जब हमको पता है कि 10 प्रश्न हमको आता है यहाँ से, तो उस 10 प्रश्न पे हम एक बार नोट्स बना लेते हैं, उसको बंद कर देते हैं, उसको उठा के कभी भी रिवीजन कर लेंगे। लेकिन उसके अलावा जो है हम पढ़ते हैं अच्छे से। इससे क्या होगा कि आपका ध्यान वहाँ नहीं जाएगा, जहाँ पे आपका ध्यान बार-बार जा रहा है और चीज़ें आपको आ रही हैं। आपका ध्यान फिर नोट्स के बाद वहाँ जाने लगेगा जहाँ से आप प्रश्न हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। तो ये तरीका आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि पहले आपको देखना है कि आप गलतियाँ बार-बार कहाँ कर रहे हैं। अगर आप गलतियाँ बार-बार जहाँ कर रहे हैं, क्या कहते हैं, उसको सुधारने का प्रयास करिए, ताकि फिर से आप उसी तरह पढ़ाई करिए। आपको जो आ रहा है बार-बार उसी तरह पढ़िए। किसी विषय में 10 चैप्टर होते हैं, किसी विषय में 10 चैप्टर हैं। उन 10 चैप्टर में से आपको ये देखना है कि कौन-सा आपको आ रहा है। जो आ रहा है आप उसको कट कर दीजिए, रिवीजन करके नोट्स बना लीजिए, रख दीजिए, फिर उसी को पढ़ते रहिए। लेकिन जो नहीं आ रहा है उसको 1 बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, उससे संबंधित प्रश्न को बार-बार सॉल्व करिए। मैं वादा करता हूँ कि आप जो गलतियाँ कर रहे हैं, इस बार जो 12-15 लोगों का प्रश्न मेरे सामने आया, मैं जवाब ना देके एक वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ कि आप जो गलतियाँ कर रहे हैं, वो गलतियाँ मैं आपको हमेशा के लिए आपके दिमाग से हटा दूँगा और आप इस बार पक्का सिलेक्शन होंगे। अगर आपका 4 नंबर से, 2 नंबर से, 1 नंबर से नहीं हुआ है, तो वादा करता हूँ अगर आप अपने प्रीवियस ईयर पेपर को लेके बैठ जाओगे और क्या कहते हैं देख लोगे कि आपकी गलतियाँ कहाँ हो रही, तो आप क्या कहते हैं अपने आप को, अपनी कमियों को खोज लोगे और खोज के ये निष्कर्ष निकाल लोगे कि हाँ इस बार मुझे यहाँ स्ट्रगल ज़्यादा करना है, पिछली बार मैंने यहाँ चूक कर दी थी, इस बार यहाँ मुझे चूक नहीं करनी है। धन्यवाद।